नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जेके रोबोटिक। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है सीढ़ी की लाइट का ऑटोमेटिक कंट्रोलर, जिसकी सहायता से आप अपने सीढ़ी को ऑटोमेटिक स्टेप बाय स्टेप चला सकते हैं। ये कंट्रोलर 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों से ऑपरेट होता है। कनेक्शन इसमें इसके लिखे हुए हैं। इसके साथ आपको 2 मोशन सेंसर मिलेंगे। मेन पावर देने के लिए वायर मिलेगी और सेंसर को ऊपर और नीचे तक पहुंचाने के लिए कुछ मीटर तार मिलेगी, जो कि आप यहाँ फिट करके कंट्रोलर में लगा सकते हैं। साथ में इसके आपको एक पुस्तक मिलेगी। इस पुस्तक में पूरा गुप्त ज्ञान लिखा हुआ है इसके बारे में। इस कंट्रोलर से 32 स्टेप तक कंट्रोल कर सकते हैं। सेटिंग चेंज कर सकते हैं, मतलब आपके टोटल कितने स्टेप हैं वो सेट कर सकते हो आप, और हर स्टेप के बाद अगला स्टेप कितनी देर बाद जले वो सेट कर सकते हो यहाँ से आप। इसमें जो एलईडी इस्तेमाल होगी वो 12 वोल्ट या 24 वोल्ट। अगर आप 12 वोल्ट की पावर सप्लाई लगा रहे हो तो 12 वोल्ट की एलईडी स्ट्रिप लगेगी, और अगर 24 दे रहे हो तो 24 की एलईडी स्ट्रिप लगेगी। ऐसा 5 मीटर का रोल आता है मार्केट से। आप अगर इसे ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हैं तो लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और अगर कुछ % डिस्काउंट पे यानी कि ऑफलाइन ख़रीदना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप उस पर व्हाट्सएप करके इन दोनों सामान को मेरे से ख़रीद सकते हैं, और पावर सप्लाई भी। दोस्तों, इसके कनेक्शन कुछ इस तरह से हैं। हर सीढ़ी की नेगेटिव यहाँ से कॉमन जाएगी, ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर उसके बाद पॉजिटिव 1 से लेके 8 तक, यानी कि ये 8 स्टेप की नेगेटिव और पॉजिटिव हो गई। उसके बाद फिर 8 स्टेप की नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी कि 16 स्टेप हो गए। तो इस तरह से आप 8 स्टेप का नेगेटिव पॉजिटिव, फिर 16 स्टेप का नेगेटिव पॉजिटिव, फिर 24 स्टेप का, फिर 32 स्टेप का, इस तरह से सारे नेगेटिव पॉजिटिव आपको यहाँ पहले कनेक्शन कर लेने हैं। सबके नेगेटिव सबके पॉजिटिव कनेक्शन करने के बाद आपको इसको प्लग इन कर देना है। इस कंट्रोलर में मैं अभी आपको 10 स्टेप कंट्रोल करा के दिखा रहा हूँ, जो कि मैंने पहले से एलईडी लगा रखी है। आप चाहें तो एलईडी को प्रोफाइल में लगा सकते हैं या फिर डायरेक्ट सीढ़ी पर चिपका सकते हैं, जैसे आपको सहूलियत हो। नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से अब आप कनेक्शन करेंगे और इसका पूरा वर्किंग देखते हैं। इसके साथ पावर सप्लाई आपको दोस्तों ध्यान रखना, जितनी टोटल आपकी सीढ़ी की लाइट की लेंथ है, यानी कि अगर आप एक स्टेप पर 1 मीटर लगाते हो तो टोटल आप 32 स्टेप इस्तेमाल कर रहे हो, तो 32 एम्पेयर की तो कोई पावर सप्लाई आती नहीं, तो आपको 30 एम्पेयर या 35 एम्पेयर की पावर सप्लाई लगानी है। अगर आप 24 स्टेप कंट्रोल करते हो तो 25 एम्पेयर की पावर सप्लाई लगानी है। अगर आप 1 मीटर एलईडी एक स्टेप पे लगाते हो तो, और अगर आपके 16 स्टेप हैं तो 20 एम्पेयर की पावर सप्लाई लगा सकते हो, या फिर 15 की भी लगा सकते हो अगर ब्रांडेड पावर सप्लाई है तो। और अगर आप एलईडी कम इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब हर स्टेप पे 1-1 फुट इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपकी नॉर्मल सी बात है कि पावर सप्लाई भी कम एम्पेयर की लगेगी। अभी फ़िलहाल मैं जो है 10 एम्पेयर की पावर सप्लाई इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास 10 एलईडी स्ट्रिप मैंने बना कर रखी हुई है। ये है 10 एम्पेयर की पावर सप्लाई। न्यूट्रल, फेस और अर्थ की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ से आपको 12 वोल्ट आउटपुट मिलेगी,
दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव। आप दोनों इस्तेमाल करना चाहते हैं दोनों कर सकते हैं, एक करना चाहते हैं एक कर सकते हैं। ये वाइट वार्म वाइट कलर की एलईडी है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से, जैसे आप कई कस्टमर की डिमांड होती है कि भैया मुझे 2 स्टेप पर लाल चाहिए, 2 पे पीली चाहिए, 2 पे नीली चाहिए, 2 पे वाइट चाहिए, तो आप अपने हिसाब से कट करके जैसा आपको सही लगे वैसे लगा सकते हो। मैं जो एलईडी इस्तेमाल कर रहा हूँ वो मल्टी कलर है। तो आइए करते हैं इसके कनेक्शन। दोस्तों इसमें जो कनेक्शन मैं कर रहा हूँ, ग्रीन कनेक्टर जो है वो सब नेगेटिव है, स्टेप 1 से लेके स्टेप 8 तक, और जो रेड वाला है वो पॉजिटिव है स्टेप 1 से लेके 8 तक। उसके बाद फिर अगला कनेक्टर भी इसी तरह से है, मतलब जितने भी ग्रीन कनेक्टर लगे हैं कंट्रोलर में वो सारे ग्राउंड है यानी नेगेटिव है, और जितने भी रेड या आप ऑरेंज बोल सकते हैं इसे, वो कनेक्टर लगे हैं वो पॉजिटिव है। जितनी आप इनपुट दोगे उतने वोल्ट ही आपको आउटपुट मिलेगी। अगर आप 12 वोल्ट की एलईडी स्ट्रिप लगा रहे हैं तो पावर सप्लाई भी आपको 12 वोल्ट की लगानी है, और अगर आप 24 वोल्ट की एलईडी स्ट्रिप लगा रहे हैं तो पावर सप्लाई भी आपको 24 वोल्ट की लगानी है। कनेक्शन करते समय आप कनेक्टर निकाल कर भी लगा सकते हैं और कंट्रोलर में लगे लगे कनेक्टर पर भी लगा सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए कि पहले स्टेप का नेगेटिव पहले पॉइंट पर घुसे और पॉजिटिव पहले पॉइंट पर घुसे। ऐसा ना हो कि नेगेटिव अलग घुस जाए और पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव साइड पर अलग पॉइंट पर घुस जाए। 1 से 1 मिले, 2 से 2 मिले, 3 से 3 मिले, इसी तरह से चलाना है आपको ये पूरा कनेक्शन। इसके साथ में आपको एक स्टिकर मिलेगा जिसमें एक स्टेप से लेके 32 स्टेप तक लिखे हुए हैं। वो स्टिकर आप जब भी अपने पूरे स्टेप पर एलईडी लगा लेंगे तो हर स्टेप की जो कंट्रोलर तक वायर आएगी वहाँ पर आप स्टिकर लगा सकते हो, जिससे आपको ध्यान रहेगा कि ये पहला स्टेप है और ये दूसरा, और ऐसे करके 32 स्टेप पूरे आपको 32 स्टिकर मिलेंगे इसके साथ में। किसी वजह से अगर स्टिकर ख़राब भी हो जाते हैं, मतलब गलत लग जाते हैं, तो आप कागज़ पे एक स्टिकर लगा के निशानी लगा लें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब ये सारे नेगेटिव, हर स्टेप के नेगेटिव मैं एक एक करके जोड़ता जा रहा हूँ और पॉजिटिव भी साथ साथ जोड़ता जा रहा हूँ। पहले स्टेप का नेगेटिव उठाया, नेगेटिव में पॉजिटिव उठाया, पॉजिटिव में, इसी तरह से सारे कनेक्शन जोड़ लेने हैं। इसके साथ आपको एक यूज़र मेनू मिला है, उसमें कनेक्शन दिए हुए हैं। अगर आप पहले उस पर देख ले तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बस कनेक्शन लूज़ ना हो ये ध्यान रखें। अगर कनेक्शन लूज़ होगा तो क्योंकि ये एलईडी कंट्रोलर है तो स्पार्किंग की वजह से हो सकता है ख़राब हो जाए, तो कनेक्शन प्रॉपर टाइट हो ये आपको ध्यान रखना है। अब लगभग हमारे 8 कनेक्शन हो चुके हैं, यानी कि 8 स्टेप के। अभी नोवा नेगेटिव, 9वें स्टेप का पॉजिटिव, और ये लास्ट जो कि क्योंकि मैं 10 स्टेप कंट्रोल करा के दिखा रहा हूँ इसमें, ये 10वें स्टेप का पॉजिटिव। तो ये हो गया पूरा कंप्लीट वायरिंग डायग्राम, वायरिंग सर्किट। अब करते हैं इसका प्रैक्टिकल। दोस्तों ये पूरा सेटअप इसका हो चुका है। अभी मैंने टोटल 10 स्टेप इससे कनेक्शन किए हैं। एक मोशन सेंसर मैंने इस कप से ढक रखा है क्योंकि ये बार बार एक्टिव हो रहा है। जैसे ही हम उसके सामने जाते हैं, एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने एक्टिव किया। दूसरा मोशन सेंसर
एक मोशन सेंसर ये, दूसरे की वायर लंबी जो इसके साथ मिलती है वो मैंने इससे ढकी हुई है। अब जैसे ही मैं इसके सामने आऊँगा तो नीचे से लाइट जलनी शुरू हो जाएगी। और कुछ देर बाद लाइट अपने आप बंद हो जाएगी। और अगर कोई ऊपर से आता है तो जैसे ही ये सेंसर एक्टिव होगा लाइट ऊपर से जलनी शुरू हो जाएगी, वापस कुछ देर के बाद बंद हो जाएगी। स्टेप और स्पीड आप इस बटन की सहायता से सेट कर सकते हैं। अभी मैंने स्पीड फास्ट करी हुई है, अभी स्पीड बिल्कुल लो हो गई, सॉरी, अब ये स्पीड बिल्कुल फास्ट हो गई। अब मैं इस बटन को एक बार और दबा रहा हूँ। आप इसमें 5 स्पीड सेट कर सकते हैं। अब ये स्पीड बिल्कुल फास्ट हो गई। सॉरी, स्लो हो गई। अब ये बहुत धीरे धीरे हर स्टेप 1-1 सेकंड या 2-2 सेकंड में ऑन ऑफ हो रहा है। अब इन केस अगर कोई नीचे से भी आ जाता है और ऊपर से भी आ जाता है तो दोनों तरफ से सीढ़ी की लाइट जलनी शुरू हो जाएगी। एक बार वो भी चेक कर लेते हैं। ये मैंने पहला सेंसर एक्टिव किया और यहाँ से दूसरा किया। अब ये दोनों तरफ से लाइट जलनी शुरू हो गई। पहले सेंसर को ढक दिया, दूसरे सेंसर को ढक दिया। अब ये बंद होनी शुरू हो गई। अब आपको स्टेप कैसे कंट्रोल करने हैं देखिए। अभी आपको ये कंट्रोलर पर लाइट जलती हुई दिख रही होगी, जो कि टोटल 10 स्टेप है, 1 से लेके 8, 9, 10। अब आपको इसके स्टेप बढ़ाने हैं तो इसको 5 सेकंड के लिए दबाना है। बटन को दबाने के बाद सब प्लेन हो जाएगा। उसके बाद जितने स्टेप आपको सेट करने हैं, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब ये लाइन पूरी सेट हो चुकी है, यानी कि 16 स्टेप हमने सेट कर दिए हैं। आगे बढ़ाना है 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। अरे 32 स्टेप का कंट्रोलर हो चुका है। सेव करने के लिए वापस आपको इसको 5 सेकंड के लिए दबाना है। सारी लाइट बंद। अब ये 32 स्टेप का कंट्रोलर सेट हो गया। पहले मोशन सेंसर की तार, दूसरे की तार, ये तार अभी छोटी है, इसके साथ आपको एक एक्सटर्नल मिलेंगे 2 रोल, जो कि लगभग 10-15 मीटर के हैं। एक सेंसर ऊपर की तरफ लगा रखा है, दूसरा सेंसर नीचे की तरफ लगा रखा है। पावर सप्लाई आप अपनी एलईडी के मीटर के हिसाब से लेंगे। 1 मीटर पर 1 एम्पेयर,
10 मीटर पे 10 एम्पेयर, 15 मीटर पे 15 एम्पेयर, 20 मीटर पे 20 एम्पेयर, 30 मीटर पे 30 एम्पेयर और 32 पे 35 एम्पेयर। पावर सप्लाई की नेगेटिव और पॉजिटिव सीधा कंट्रोलर पर जाएगी, जो कि मोटी वायर होगी, इसके साथ में मिलती है। इस कंट्रोलर के साथ आपको 2 मोशन सेंसर मिलेंगे, एक ये कंट्रोलर मिलेगा और लगभग ये 2 रोल मिलेंगे और एक इसकी पुस्तक अर्थात कैटलॉग मिलेगी। इसमें इसके वायरिंग वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, कैसे इसकी वायरिंग करनी है वो सब। और फिर भी आप इसके बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, ये कंट्रोलर जो है वो है मेड इन चाइना, और एक कंट्रोलर हमारे पास ये है जो कि मेड इन इंडिया और मेरे द्वारा बनाया गया है। इसकी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं कि ये कैसे काम करता है। अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। ये 24 स्टेप का कंट्रोलर है। इस कंट्रोलर में और इस कंट्रोलर में क्या फ़र्क है वो मैं वीडियो पार्ट 2 में बनाऊंगा, तो उस पर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।